नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम डेट जो कि 23 और 24 दिसंबर को होने वाला है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कम समय बच गया है। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा और जितना ज़्यादा टेस्ट लगाइएगा, इतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इसीलिए आप प्रत्येक दिन टेस्ट लगाइए और रिवीजन करते रहिए, ताकि आपको एग्जाम में इसका बेनिफिट देखने के लिए मिल सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रत्येक दिन 2 टेस्ट ला रहे हैं। एक टेस्ट आपको सुबह 8 बजे और दूसरा टेस्ट शाम के 5 बजे ला रहे हैं। तो इन दोनों टेस्टों को आप उसी टाइम जरूर लगाया कीजिए, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और अब तक जो है टोटल 100 से ज़्यादा टेस्ट करा दिया गया है। अगर अभी तक आप उन सारे टेस्टों को नहीं देखे हैं तो टाइम निकाल कर उसे ज़रूर देखें। और आपके रिवीजन के लिए 5 मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो उसे भी आप ज़रूर देखें, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। लास्ट टाइम में जितना क्वेश्चन आपकी नज़रों से गुजरेगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इसीलिए आप प्रत्येक दिन रिवीजन करिए और टेस्ट लगाते रहिए, जिसके लिए हमने उसका प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिया है, तो उससे आप जाकर जरूर देखें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है सबों में शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोग उठा सके। दोस्तों एक बात बता दें, 20 के सब्सक्राइबर का जो टारगेट रखा गया है, इसे आप जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि हमें भी आप लोगों के लिए काम करने में मन लगा रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, आधा एवं बिख नामक सिक्के किस शासक के शासनकाल में जारी किया गया था? तो यह जारी किया गया था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। किसके? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो यह व्यवस्था प्रारंभ की गई थी आपको शेरशाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। 3 में कहता है, व्यापार चक्र क्या है? व्यापार चक्र में होते हैं, व्यापार चक्र में क्या होते हैं? तो व्यापार चक्र में आपको 4 चरण होते हैं। क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। व्यापार चक्र में 4 चरण होते हैं। और वो 4 चरण कौन कौन से होते हैं? संकुचन, गर्त, विस्तार तथा शीर्ष। क्या है? संकुचन, गर्त, विस्तार तथा शीर्ष, ये 4 चक्र व्यापार चक्र में होते हैं। ध्यान में रखिएगा। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, 4 चरण। आगे कहता है 4 में, चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? कहता चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था आपको लॉर्ड वेलेजली। कौन? लॉर्ड वेलेजली। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है 5 में कहता है, क्या है? एस्लीनेक्स 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। कहता है कि यह क्या है? यह भारत तथा श्रीलंका के मध्य एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। तो यह सही है। क्या? यह सही है। आगे कहता है, यह अभ्यास का 9वां संस्करण 7 से 10 मार्च 2022 के मध्य विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ था। यह भी सही है। इसकी शुरुआत 2012 में हुई है। यह गलत है। इसकी शुरुआत 2012 में हुई है, यह जो है गलत दिया गया है। तो चलिए इस प्रकार देखा जाए तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्या होगा? सी नंबर। 1 और 2 सही दिया गया, तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सही ढूंढने के लिए कहा गया था। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है 6 नंबर में कहता है दोस्तों कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है यह किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी को। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को। आगे कहता है, अशोक के किस शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है? तो यह किया गया है आपको 11वां शिलालेख। किसमें? 11वां शिलालेख में किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 11वां शिलालेख। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे कहता है 8वां, मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? मोट का मस्जिद जो है इसका निर्माण किस शासक के शासनकाल में किया गया था? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सिकंदर लोदी के शासनकाल में। किसके? सिकंदर लोदी के शासनकाल में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 में कहता है कि जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि जून 2022 में
वैश्विक शांति सूचकांक 2022 जारी किया गया था, इसके बारे में कौन सा कथन सही दिया गया ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं, इसमें सही कथन ढूंढना है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आइए दोस्तों, तो देखते हैं, कहता है कि इस सूचकांक में क्या है, इस सूचकांक में 163 देशों को शामिल किया गया था। क्या है, इस सूचकांक में जो है 163 देशों को शामिल किया गया था। तो यह सही है, क्या है, यह सही है। आगे कहता है इसमें आइसलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यह भी सही है। इस सूचकांक में भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है, यह भी सही है। क्या है, तीनों सही दिया गया है। तो इसका मतलब उपयुक्त में सभी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते आगे। तो यहाँ 9 का डी नंबर से आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी सही दिया गया है। चलिए 10 का देख लेते हैं। कहता है भू राजस्व से संबंधित महलवारी, क्या है, भू राजस्व से संबंधित महलवारी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। तो महलवारी व्यवस्था जो है इसका जनक आपको हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। कंप्यूटर की स्मृति जो है इसका मापन कैसे किया जाता है। इसका मापन बिट्स के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, बिट्स के द्वारा किया जाता है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा बिट्स। 12 में कहता है कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, कहता है बंद अर्थव्यवस्था जो है वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। ऐसी व्यवस्था को ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 13 में देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ उष्ण कटिबंधीय से रिलेटेड चक्रवात दिया गया और दूसरी तरफ देश दिया गया है। तो आइए इसे मिलान करते हैं। कहता है कि बेगुआ, क्या है, बेगुआ जो है ये किस देश से है संबंधित इसका। तो बेगुआ का संबंध आपको फिलीपींस से, किससे, फिलीपींस से हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हरिकेन, हरिकेन का संबंध आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। टाइफून, टाइफून का संबंध चीन से है, ये चीन हो जाएगा 2 नंबर। और बिली आपको ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो इस प्रकार सही आंसर आपको हो जाएगा 3 4 3 4 2 1, 3 4 2 1, बी नंबर से आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। इसे जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे है। 14 में कहता है कि संचार उपग्रह, क्या है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं। कहता है संचार उपग्रह जो है इसे वायुमंडल के किस स्तर पर व्यवस्थित किया जाता है। तो यह किया जाता है आपको बहिर्मंडल में, किसमें, बहिर्मंडल में, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 में कहता है निम्नलिखित में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। कहता है निम्नलिखित में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। तो यह माना जाता है आपको कैलाश मंदिर एलोरा को, सी नंबर से आंसर हो जाएगा कैलाश मंदिर एलोरा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 में कहता है कि हाल ही में पॉइंट 5140 का नाम बदलकर गन हिल कर दिया गया है। यह किस राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है। यह किस राज्य या फिर केंद्र शासित राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा लद्दाख में। कहाँ, लद्दाख में यह स्थित है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा लद्दाख। आगे कहता है यूक्रेन का क्या है, यूक्रेन का सवेलिका क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है। यूक्रेन जो है इसका सवेलिका क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है। तो यह प्रसिद्ध है आपको प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र के लिए। किसके लिए, प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। इसका 17 का बी नंबर से आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता संविधान के किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया। कहता संविधान का वह कौन सा अनुसूची है जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो यह किया गया आपको 10वीं अनुसूची में, किसमें, 10वीं अनुसूची में, सी नंबर से आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। चलिए 19 में कहता है निम्नलिखित में से कौन वो सत्य है, यानी गलत मिलान दिया गया है उसे ढूंढना है। तो आइए देखते हैं। कहता रावी तथा ब्यास जल विवाद अधिकरण 1986 संबंधित है, सही है। कावेरी जल विवाद अधिकरण ये 1990 से, यह भी सही है।
क्या है, वंशधारा जल विवाद अधिकरण 2010 से संबंधित है, यह भी सही है। जब 3 सही हो गया तो चौथा गलत ऑटोमेटिक है, क्योंकि गलत ढूंढने के लिए कहा ही गया है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। नर्मदा जल विवाद अधिकरण जो है ये 2004 से संबंधित, ये गलत है। 2004 से नहीं, बल्कि ये आपको 1969 से, कब से, 1969 से इसका संबंध है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा 19 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। कहता निम्नलिखित में से वह कौन थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। तो ये थे आपको जयप्रकाश नारायण। कौन? जयप्रकाश नारायण। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। एक इसमें कहता तीनों गोलमेज सम्मेलन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। तीनों में गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, इसमें एकमात्र भारतीय, अब ये जो निम्न में से बी आर अम्बेडकर, किसने? बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था। एक नंबर से आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर ने। गांधी जी जो है केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी पूछा जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 में कहता है किस समिति की अनुशंसा के आधार पर अनुशंसा के आधार पर अधिकारों के साथ संविधान में मूल कर्तव्य भी शामिल किए गए हैं। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा में संविधान में जो है मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य को भी शामिल किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। तो इसमें कहता है 9 मई 2022 को कविता संग्रह के लिए पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। यह ममता बनर्जी को यह सम्मान दिया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा ममता बनर्जी को। आगे कहता पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। पंचायती राज जो है यह किस सूची के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य सूची के अंतर्गत। कहाँ? राज्य सूची के अंतर्गत। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले 100 से ज़्यादा टेस्ट करा दिया गया है। अगर अभी तक आप 100 से ज़्यादा टेस्ट करा दिया गया है, अगर अभी तक आप उन सारे टेस्टों को नहीं दिए हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज़रूर दें। और रिवीजन के लिए 5 मास्टर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया गया है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज़रूर जाकर दें, ताकि इसका फ़ायदा लास्ट टाइम में जितना रिवीजन और टेस्ट लगाइएगा उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो इसीलिए उसे जाकर ज़रूर देखें। और ये जो 20 के सब्सक्राइबर का टारगेट रखा गया है, इसे जल्द से जल्द पूरा करने में सहयोग करें, ताकि हमें भी आपके लिए काम करने में मन लगा रहे। और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये 20 के सब्सक्राइबर आसानी से पूरा हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता संथाल जनजाति इस राज्य में नहीं रहती है। कहता कि निम्नलिखित में से किस राज्य में संथाल जनजाति जो है नहीं रहता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा असम में। कहाँ? असम में संथाल जनजाति नहीं रहता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता समुद्र, क्या है? समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है। कहता समुद्र की सीपी जो है यह किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ध्रुवन के कारण। किसके? ध्रुवन के कारण। बी नंबर से आंसर हो जाएगा ध्रुवन के कारण। चलिए आगे कहता है केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। तो यह शक्ति जो आती है आपको मूल अधिकारिता के अंतर्गत। किसके? मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये उच्च न्यायालय जो है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला व विश्वास प्रस्ताव लाया गया था। कहता स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है पहला व विश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। तो यह लाया गया था आपको 1963 में। कब? 1963 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 1963 में पहला व विश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। कहता है कि 1929 में नागपुर में संपन्न हुए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता जो किया था आपको, आइए देखते हैं।
29 का आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे कहता है नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? नीति आयोग के वर्तमान सीईओ जो है आपको परमेश्वरन अय्यर है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा परमेश्वरन अय्यर। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 30 का डी। 31 में कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? तो ये हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। चलिए 32 का देखते हैं। कहता है कि सनराइज ओवर अयोध्या, कहता है सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स किसकी पुस्तक का नाम है? तो ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? ये पुस्तक लिखा गया आपको सलीम खुर्शीद के द्वारा। सलमान खुर्शीद के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सलमान खुर्शीद के द्वारा लिखा गया है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नीचे दिए गए राज्य और वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सुमेलित नहीं दिया गया है? जो नहीं सुमेलित है उसे ढूंढना है। आइए देखते हैं। कहता है मुकाम्बिका कर्नाटक, यह सही है। डालमा झारखंड, यह भी सही है। उसके बाद कहता है कि अय्यर छत्तीसगढ़, यह गलत है। अय्यर छत्तीसगढ़ यह गलत है। तो आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा, क्योंकि वह सुमेलित ही ढूंढने के लिए कहा गया था, इसीलिए सी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। बाकी आपको कोटीगांव गोवा, यह भी सही है। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा 33 का सी। चलिए आगे है। आगे कहता है मखदूम शाह दौलत का मकबरा स्थित है। मखदूम शाह दौलत जो है इसका मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका मकबरा आपको मनेर, कहाँ? मनेर में स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मनेर। आगे कहता है शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्दिष्ट है? कहता है शराबबंदी जो है संविधान के किस धारा में निर्देशित किया गया है? तो यह निर्देशित किया गया आपको धारा 47 में। किसमें? धारा 47 में। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, धारा 47 में निर्देशित किया गया है। आगे कहता है भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है इसका मुख्यालय आपको कहाँ स्थित है? ये कोलकाता, कहाँ? कोलकाता में स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा कोलकाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा का जो नेता होता है यह कौन होता है? तो लोकसभा का नेता आपको प्रधानमंत्री होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री हुआ करते हैं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। आगे कहता है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? कहता है लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है ये है अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? तो ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को दे सकता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। 39 में कहता है 25 मार्च 2022 को यूरोपियन संघ एवं किस देश के मध्य डेटा ट्रांसफर समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? तो यह हस्ताक्षर अमेरिका के साथ, किसके साथ? अमेरिका के साथ हुआ है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अमेरिका के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है संजय गांधी जैविक उद्यान प्रसिद्ध है। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपको गेंडा प्रजनन एवं एशिया के सबसे बड़े केंद्र के रूप में प्रचलित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। 41 में कहता है बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? कहता है बक्सर के लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो उस समय बंगाल का नवाब आपको मीर कासिम था। कौन? मीर कासिम था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मीर कासिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, ये बक्सर का युद्ध कब हुआ था आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे पहले वाले टेस्ट सेट में करा दिया गया है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे कहता है मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? मौद्रिक नीति जो है इसका निर्माण भारत के अंदर कौन करता है? तो भारत के अंदर मौद्रिक नीति जो है इसका निर्माण किया जाता है आपको आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा आरबीआई के द्वारा। आगे कहता है किस अधिवेशन किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? कहता है कि वह कौन सा संविधान का संशोधन है जिसके अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो यह दिया गया 69वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। और यह संशोधन आपको 1991 में हुआ। कब? 1991 में हुआ है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है लॉकडाउन रिलिक्स क्या है?
लॉकडाउन रिलिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक जो लिखा है आपको संयुक्त दास की ने संयुक्ता दास के द्वारा लिखा गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा संयुक्ता दास के द्वारा। 45 में कहता निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। कहता निर्वाचन आयुक्त जो है इसे पद से हटाया जा सकता है। किस प्रकार से पद से हटाया जा सकता है? तो इसमें जो है नीचे दिए गए में से कोई उपयुक्त में कोई नहीं होगा। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में कोई नहीं, क्योंकि इसे जो हटाने का कोई विकल्प सही इसमें नहीं दिया गया, इसीलिए इसका आंसर डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है नियाग्रा, क्या नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात जो है यह सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। कौन? सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सेंट लॉरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 में कहता है किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में पूर्व सैनिक और युवाओं के लिए हिम प्रहरी, क्या हिम प्रहरी योजना शुरू की जाएगी? तो यह शुरू किया जाएगा आपको उत्तराखंड के पूर्व सैनिक युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना की शुरुआत की गई है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। आगे कहता है न्यूनतम आगे कहता है न्यूनतम त्याग का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूनतम त्याग का सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन जो किया गया था जे.एस. मिल के द्वारा। किसे? जे.एस. मिल के द्वारा किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जे.एस. मिल के द्वारा। आगे कहता है चोल शासक का राजकीय चिन्ह क्या है? चोल शासक जो है इसका राजकीय चिन्ह क्या है? तो बाघ है। क्या है? बाघ इसका राजकीय चिन्ह है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 49 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया आपको खंडवा जिला में। कहाँ? मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में स्थापित किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 51 में देखते हैं। कहता 2 गेंद ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो निम्नलिखित में से सही होगा यह भूमि पर दोनों ए और बी जो है एक ही साथ पहुंचेगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है कृत्रिम उपग्रह। कहता है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि वह पृथ्वी के आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, इसीलिए। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए जो है वह पृथ्वी पर वापस नहीं गिरता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 53 में देखते हैं। 53 में कहा गया है कि निम्नलिखित में, क्या निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? कहता निम्नलिखित में से वह कौन सा वृक्ष है जो वर्ष में एक बार अपना सारा पत्तियां गिरा देती है? ये आपको हो जाएगा पर्णपाती वृक्ष। कौन? पर्णपाती वृक्ष। सी नंबर से आंसर हो जाएगा पर्णपाती वृक्ष। आगे कहता परमाणु में कक्षों, क्या परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है? तो यह जो नियंत्रित होता है अफबाहु सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अफबाहु सिद्धांत के द्वारा। चलिए आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यंत त्वरित होता है? कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सा पदार्थ है जो अत्यंत त्वरित होता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मृत्तिका। क्या है? मृत्तिका। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? कहता तारा मछली जो है यह किस संघ का प्राणी है? तो यह है आपको इकाइनोडोमेरेटा श्रेणी का प्राणी है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमेन श्रेणी होती है। कहता है किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसकी हाइड्रोजन परमाणु की लाइमेन श्रेणी होती है। यह कैसे होती है? तो ये आपको ये परावैगनी होती है। परावैगनी होती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा परावैगनी। चलिए आगे कहता है 0.3 मीटर की तरंग दैर्घ्य वायु में उत्पन्न होती है और यह 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यह किस प्रकार की तरंग होती है? सॉरी दोस्तों, तो यह तरंग जो होती है आपको श्रव्य प्रकार की तरंगें होती है। ए नंबर से आंसर होगा श्रव्य प्रकार की तरंग। चलिए 59 में कहता है द्रव्यमान एम तथा वेग ए की एक गोली द्रव्यमान एम के
क्या है, लकड़ी के बड़े ब्लॉक में दागी जाती है तो सिस्टम का अंतिम वेग क्या होगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर आपको हो जाएगा m/छोटी m प्लस बड़ी M इंटू ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है 60 में कहता है स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है। कहता है स्तनधारी जो होते हैं उसके रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है। तो ये होती है आपको मोनोसाइट्स। क्या है, मोनोसाइट्स। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मोनोसाइट्स। आगे कहता है किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है। कहता है वह कौन सा कारण है जिसके कारण पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है। तो ये होती है आपको दाब में भिन्नता के कारण। किसके कारण, दाब में भिन्नता के कारण उसके क्वथनांक में भिन्नता होती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई होती है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता जो होती है इसकी इकाई क्या होती है। तो इसकी इकाई आपको ओम मीटर तक है, ओम मीटर होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा ओम मीटर। 63 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमेट है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन एक प्राइमेट है। तो प्राइमेट जो है ये आपको लोरिस है। क्या, लोरिस आपको प्राइमेट है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा लोरिस। चलिए आगे 64 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन सी एस्कर्बिक अम्ल के उत्तम स्रोत हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पालक। क्या है, पालक। डी नंबर से आंसर हो जाएगा पालक। ये आपको पालक, अमरूद, अनानास और अंगूर, क्योंकि सी का जो मात्रा होता है, विटामिन सी की मात्रा लगभग सभी फलों में थोड़े बहुत पाया जाता है। तो इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्या, डी नंबर उपयुक्त में सभी सही आंसर हो जाएगा। सिर्फ पालक नहीं बल्कि सभी हो जाएगा। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी में। चलिए आगे है 65 में कहता है उत्तक। क्या, उत्तक या टिश्यू संवर्धन है। उत्तक या टिश्यू है यह किसका संवर्धन है। तो यह जो संवर्धन है टिश्यू कागज पर जीवाणुओं का संवर्धन है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सोख लेता है। कहता है वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सोख लेता है। या किसे सोख लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो है कुछ पराबैंगनी बी और पराबैंगनी सी विकिरण को सोख लेता है, इसीलिए यह आवश्यक है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 66 का ए। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है मोहर। क्या है, मोहर लवण है। मोहर लवण जो है यह एक द्वियक लवण, क्या एक द्विक लवक है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक तेल या वसा में वह संतृप्तता की मात्रा को मापता है। कहता है एक तेल जो होता है या वसा में वह संतृप्तता की मात्रा को कैसे मापा जाता है। तो इसे मापा जाता है आपको आयोडीन मान से। किसे, आयोडीन के मान से मापा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा आयोडीन के मान से। आगे कहता है निम्न में समय न्यूट्रिक समूह है। कहता है निम्नलिखित में समय न्यूट्रिक समूह कौन सा है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए 70 में देखते हैं। कहता है शब्द इंसोलेशन। शब्द इंसोलेशन जो है का अर्थ क्या है। शब्द इंसोलेशन का अर्थ होता है आपको आने वाली सौर विकिरण। क्या, आने वाली सौर विकिरण। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 71 में कहता है निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन है जो न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है। तो यह करता है आपको बैगनी प्रकाश। कौन, बैगनी प्रकाश। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बैगनी प्रकाश। आगे कहता है वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है। कहता है वयस्क पुरुष जो होता है इसमें आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है। तो इसमें आरबीसी की सामान्य संख्या आपको 5 मिलियन होती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 5 मिलियन। अगर एग्जैक्ट कहा जाए तो 4.6 से 6 रहता है। कितना, 6 रहता है, ध्यान रखिएगा। और महिलाओं में महिलाओं में जो है इसकी संख्या आपको 4.2 से 5 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
73 में कहता है मानव शरीर का सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथ है। कहता है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो ये है आपको आगन्य से। कौन? आगन्य से। सी नंबर से आंसर हो जाएगा आगन्य से। आगे कहता है बेंचुरी। क्या है? बेंचुरी मीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? बेंचुरी मीटर जो है इसका प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ये तरल के प्रवाह की दर को मापने के लिए बेंचुरी मीटर का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। 75 में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो आइए देखते हैं। पचहत्तर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कहता है एस्ट्रोपिन। एस्ट्रोपिन ये किससे संबंधित है? एस्ट्रोपिन आपको मच्छर नियंत्रण से संबंधित हो जाएगा। सॉरी, मच्छर नियंत्रण नहीं, ये तारा क्या है? तारा विस्फारण से। तो ये आपको 1 हो जाएगा 3 से। किससे? सॉरी दोस्तों, ये आपको 1 हो जाएगा 3 से। सॉरी, तो यहाँ एक तारा 1 3 से मिल जाएगा। और दूसरा आपको ईथर है। क्या? ईथर। ईथर आपको स्थानीय संज्ञाहरण से मिल जाएगा। ये 2 1 से मिल जाएगा। और नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन आपको हृदय के तकलीफ से। और पायरेथ्रियन ये आपको मच्छर नियंत्रण से हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा 3 3 1 2 4 3 1 2 सॉरी 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4। ये डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपके लिए यूजफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इसे अपने दोस्तों के साथ या फिर आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, चाहे वो टेलीग्राम हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, उसमें इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके और ये 20K सब्सक्राइबर का जो टारगेट रखा गया है ये जल्द से जल्द पूरा हो सके। तो इसे ध्यान रखिए और आप भी हमें सपोर्ट करिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।